इस वक्त पूरा मुंबई टकटकी लगाए देख रहा है मातोश्री की तरफ। सांसें मानो थम गई हैं मुंबई की। जी हां, शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के तमाम समर्थक इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो। कुछ देर पहले शिवसेना के नेता और लगातार उनके जो रिश्तेदार हैं वो ये बता रहे हैं कि उनकी हालत बेहतर हो रही है। अब से बस कुछ ही देर पहले शिवसेना नेता संजय देसाई ने मातोश्री से बाहर आकर मीडिया को बाला साहब की सेहत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के इलाज का असर हो रहा है, बाला साहब की तबीयत में सुधार हो रहा है। इससे पहले सुबह 10 बजे शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी बुधवार रात से चिंतित शिव सैनिकों को बाल ठाकरे की सेहत को लेकर जानकारी दी। राउत ने कहा कि बाला साहब की हालत बीती रात के मुकाबले बेहतर है और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर नहीं रखा गया है। गौरतलब यह है कि 86 साल के बाला साहब ठाकरे पिछले कई दिनों से खराब सेहत से जूझ रहे हैं। उन्हें सांस लेने की तकलीफ है, वे फेफड़े और वृद्धावस्था संबंधी तकलीफ से जूझ रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बुधवार रात उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। डॉक्टर्स की एक टीम मातोश्री में उनकी सेहत की निगरानी रख रही है। जो डॉक्टर तो एक तरह से कह सकते हैं कि शिव सैनिक जो हैं इस वक्त उनमें जबरदस्त हलचल है कि क्या है बाला साहब ठाकरे की सेहत को लेकर ताजा स्थिति। आपने सुना सुभाष देसाई को जो ये बता रहे हैं कि उनकी हालत स्थिर हो रही है। बाला साहब ठाकरे की सेहत पर क्या कहा मनोहर जोशी और गोपीनाथ मुंडे ने, आइए ये भी सुनते हैं। कैसी तबीयत है अभी आपकी? आपको आदि पुरुष से बताया जाएगा। डॉक्टर्स के इच्छा के अनुसार या उनके आदेश के अनुसार आपको बताया उद्धव जी और ठाकरे फैमिली से भी मिला। बाला साहब की हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने साथ वीरेंद्र सिंह गुदावत का जो इस वक्त मातोश्री के बाहर मौजूद हैं। वीरेंद्र, पहला सवाल आपसे, लगातार तमाम रिश्तेदार हों या शिवसेना के नेता हों, वो ये बार बार बता रहे हैं कि कल की रात के मुकाबले आज सेहत उनकी बेहतर हो रही है। इस वक्त वहां किस तरह के हालात हैं, किस तरह की स्थिति बनी हुई है? अभी सर आपको दो तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। एक है बंदोबस्त की। कल रात तक इस तरह का पुलिस बंदोबस्त नहीं था, जिसके कारण काफी क्राउड मिसमैनेजमेंट हमने देखा था। अब आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स की टीम यहां मौजूद है। और दूसरी तरफ आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। दोपहर के बाद अब शिवसेना के कार्यकर्ताओं की भीड़ जम गई है और पूजा चल रही है। आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां बाला साहब ठाकरे की सेहत बेहतर हो और अच्छी हो, उसके लिए सुखहर्ता दुखहर्ता जो गणेश जी की आरती होती है वो इस वक्त चल रही है। तो जाहिर सी बात है, सीधी तस्वीर दिख रही है जहां शिवसेना के कार्यकर्ता अपना प्यार दिखा रहे हैं बाला साहब ठाकरे के लिए। दूर दूर से लोग आए हैं, ये सिर्फ मुंबई के लोग नहीं है, इसमें कई लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जिलों से आए हैं। कोई औरंगाबाद, अकोला, कोल्हापुर, सोलापुर या फिर नांदेड़ या कई जगह से आए हैं। और ये सिर्फ बहुत ही कम, अभी भी तादाद बहुत ही कम है, क्योंकि कल तक ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि इसी जगह पे कम से कम 30 से 35 हजार की तादाद में लोग यहाँ शिवसेना कार्यकर्ता थे। क्योंकि उन्हें ऐसे लगने लगा था कि सांस को लेकर बाला साहब ठाकरे की तबीयत बिगड़ने लगी है और सीरियस हो गई है। क्योंकि संजय राउत ने खुद हमसे कहा था कि कल रात में काफी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन आज स्टेबल हो गई है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे नहीं है। तो आप दो तस्वीर देख सकते हैं। एक है पूरी कोई अंदेशा की तैयारी पुलिस कर चुकी है। तकरीबन इस पूरे 1 किलोमीटर के दायरे में तकरीबन 1000 मुंबई पुलिस के लोग होंगे, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स के भी लोग मौजूद हैं। महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लेकिन सुबह से लेके हर एक नेता से लेके अभिनेता सभी बाहर निकल रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की तबीयत स्टेबल है, स्थिर है। तो हम भी आशा ये करते हैं कि ये ऐसी बरकरार रहे। लेकिन जिस तरह की तैयारी इस तरह पुलिस वालों ने की है, तो कहीं ना कहीं एक अंदेशा है, एक डर है। उस डर की तैयारी के साथ ये सब यहाँ खड़े हैं। लेकिन एक तरफ
प्रार्थना चल रही है और एक तरफ उन्हें संभालने के लिए पुलिस भी अपनी तैयारी कर चुके हैं। वीरेन, आप पिछले काफी अरसे से मुंबई से जुड़ी राजनीति को कवर करते आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो लम्हा इस वक्त हम देख रहे हैं मातोश्री के बाहर और उससे पहले कल रात जिस तरह का पूरा हमने मंजर देखा, क्या मुंबई के इतिहास में पहले ऐसा कभी मंजर देखा गया है कि एक शख्स के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचते हैं? कानून व्यवस्था को लेकर भी आशंकाएं जताई जाती हैं। आज जो हम लम्हा वहां देख रहे हैं, क्या ऐसा लम्हा कभी मुंबई ने देखा है? इससे पहले अभिषेक जो हम देखते थे वो सिर्फ एक ही जगह देखते थे, वो थी शिवाजी पार्क में देखते थे, जब दशहरे की रैली होती थी। क्योंकि साल में एक बार दशहरे की रैली होती थी जिसमें महाराष्ट्र के कोने कोने से शिवसेना के कार्यकर्ता सिर्फ एक ही शख्स को देखने आते थे और वो थे बाल ठाकरे। और उनकी जिस तरह की भाषण होती थी, उसका जो एक अंदाज होता था उसे सुनने के लिए, उसमें जिस तरह से वो राज्य सरकार की बुराई करते थे, जिस स्टाइल से वो अपने मुद्दे उठाते थे, वो सुनने के लिए और तालियां की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करने के लिए लोग आते थे। और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर में देख रहा हूं, क्योंकि सिचुएशन अब बदल गई है। सिचुएशन ये है कि अगर आपको याद हो, दशहरे की रैली में ही बाला साहब ठाकरे ने साफ कह दिया था कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, टाइगर बूढ़ा होता जा रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था अपने कार्यकर्ताओं को कि वे अपने हाथ, अपने प्यार और अपनी प्रार्थना उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के सर पे रखे, क्योंकि आगे उन्हें जरूरत पड़ेगी। तो साफ तौर पे इंडिकेशन दिया था बाल ठाकरे ने कि अब उनकी सेहत अच्छी नहीं है और अब उम्र एक पड़ाव पे पहुंच चुका है जिसके बाद शायद उन्हें आगे जाना संभव नहीं होगा। तो वही आप सिचुएशन देख रहे हैं जहां काफी तादाद में लोग आए हुए हैं। वीरेन, आप मेरे साथ बने रहिए। तो जाहिर सी बात है, कई मुद्दे हैं यहां पर जो हमें दिखाई देते हैं। बाला साहब ठाकरे की पूरी विरासत उनकी राजनीति से जुड़ी हुई है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त उनका परिवार लगातार यह संदेश दे रहा है कि उनकी सेहत में सुधार है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी यहां पर एक चुनौती पूरे शहर की पुलिस के सामने है, क्योंकि आपने कल देखा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर किस तरह से शिवसैनिकों का गुस्सा कार्स पर निकल रहा था, वहां के लोगों पर निकल रहा था और उसको लेकर एक आशंका जरूर है। दरअसल बाला साहब ठाकरे की सेहत पर आमशी मुंबई जितना फिक्रमंद है, उतना ही बॉलीवुड भी परेशान है। बड़े बड़े सितारे उनकी सेहत का हाल जानने मातोश्री पहुंच रहे हैं। कल देर रात से ही यह सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत अमिताभ बच्चन ने की। बाला साहब ठाकरे इस वक्त जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टरों की एक टीम उन्हें बचाने में जुटी हुई है, साथ में दुआओं का दौर चल रहा है। बॉलीवुड के वो तमाम चेहरे बाला साहब को देखने उनके घर पहुंच रहे हैं जिनके बुरे वक्त में बाला साहब खड़े रहे। बॉलीवुड के शहंशाह महानायक अमिताभ बच्चन अभिषेक के साथ देर रात मातोश्री पहुंचे। उनसे मिलकर लौटने के बाद अमिताभ ने एक लंबा ट्वीट किया। कुली की शूटिंग में घायल होने के बाद जब मैं जिंदगी की जंग लड़ रहा था, तब वो अस्पताल में मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने एक कार्टून बनाया था जिसमें लिखा था यमराज की हार। बाला साहब ठाकरे जिंदगी के दमदार योद्धा हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। बाला साहब के लिए दुआ करने वालों में संजय दत्त भी थे। फिल्म की रंगीन दुनिया उनके लिए जब अचानक जेल की अंधेरी रातों में तब्दील हो गई थी, तब बाला साहब ठाकरे संजय दत्त के साथ खड़े थे। संजय दत्त ने उनके लिए लंबी उम्र की दुआ मांगी। सुबह जब यह खबर आ रही थी कि बाला साहब की सेहत बिगड़ती जा रही है, तब उनका हाल जानने के लिए फिल्मकार अशोक पंडित पहुंचे। मातोश्री से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा सभी उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। उद्धव जी से मुलाकात हुई और साहब स्टडी है एकदम एंड पूरी कोशिश में डॉक्टर्स लगे हुए हैं और हमें इस बात का उम्मीद है कि बाला साहब जो है फिर से खड़े होंगे और उसी तरीके से हमारे सामने आएंगे। दिन चढ़ने के बाद ये खबर आने लगी कि उनकी सेहत में कुछ सुधार हुआ है। मधुर भंडारकर ने बाला साहब से मुलाकात के बाद कहा कि बाला साहब पहले से बेहतर है, वो स्टेबल है और बस यही प्रार्थना करें एकदम ठीक हो जाए। हम सब लोग यही दुआ चाहेंगे। दोपहर होते उनसे मिलने वालों में सलमान भी शामिल हो गए। सलमान और अरबाज अपने पिता के साथ उन्हें देखने मातोश्री पहुंचे। बॉलीवुड का एक बड़ा तबका उनके लिए दुआएं कर रहा है। लता मंगेशकर ने कहा है कि वो बाला साहब ठाकरे की बिगड़ती सेहत से बहुत परेशान हैं और ईश्वर से उनके बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना कर रही हैं। बाला साहब की सेहत पर बहुत ज्यादा दुखी और चिंतित हूँ। वो मेरे घर के सदस्य जैसे हैं, इसलिए मैंने अपनी म्यूजिक कंपनी के समारोह को आगे बढ़ा दिया है। मेरी प्रार्थना बाला साहब के साथ है। अहले सुबह से देर रात तक दौड़ने वाला महानगर कछुए की चाल से चल रहा है। सड़कें सूनी हैं, फिल्मों की शूटिंग बंद है। माया नगरी को बाला साहब के बेहतर होने का इंतजार है। वीरेंद्र गुनावत के साथ गौरव सावंत,
मुंबई आज तक। यह उम्मीद अभी बाकी है और लोगों का पहुंचना मातोश्री में लगातार जारी है। यहां आप देख सकते हैं कपूर खानदान के कुछ सदस्य, रणधीर कपूर, उनके आगे राजीव कपूर को आपने देखा, पीछे ऋषि कपूर को भी आप देख रहे हैं, यानी कि तीनों कपूर भाई इस वक्त मातोश्री पहुंचे हैं। इसी तरह से लगातार सिलसिला बना हुआ है। कल रात सबसे पहले अमिताभ बच्चन पहुंचे, उसके बाद संजय दत्त, आज सुबह से लगातार अशोक पंडित, मधुर भंडारकर, खुद सलमान खान, उनके भाई अरबाज खान, और आपके सामने इस वक्त आप देख सकते हैं कपूर खानदान के 3 अहम सदस्य, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर, जो मिलने पहुंचे हैं बाला साहब ठाकरे से। और ये तस्वीरें आज तमाम सियासतदान जो कि सभी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, शरद पवार, नितिन गडकरी, बिजनेस जगत की बात करें तो राहुल बजाज और वेणुगोपाल धूत और गोपीनाथ मुंडे, इस वक्त मातोश्री पहुंचने का सिलसिला लोगों का लगातार जारी है। जैसे कि हमने कहा, यह तस्वीरें आप एक शख्स के लिए कम ही देखते हैं और यही वजह है कि बाला साहब ठाकरे की शख्सियत से अक्सर कुछ मिथक जुड़ जाते हैं। अक्सर जो एक जुमला हम इस्तेमाल करते हैं, लार्जर देन लाइफ, ये वो तस्वीरें हैं जो उस मिथक का अनुमोदन करती हैं, उससे तस्दीक करती हैं। चलिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत का, जो इस वक्त मातोश्री में मौजूद हैं। वीरेंद्र, लगातार लोगों का पहुंचना वहां पर जारी है। अभी अभी कपूर खानदान के 3 लोग वहां पर पहुंचे। बड़ा प्रश्न ये, जो लोग वापस आ रहे हैं सभी इस बात को कह रहे हैं कि उनकी हालत स्थिर हो रही है, यानी कि अब यह मान के चलें वीरेंद्र कि कल रात जिस तरह के होपलेसनेस जताई जा रही थी, उससे लेकर आज करीब 24 घंटे में हालात काफी बेहतर हो गए हैं। जी हां, अभी सर इससे हम कह सकते हैं इस वक्त इसमें कई बातें हैं, मैं जरूर कहना चाहूंगा, लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मेरी दाईं ओर आप देख सकते हैं एक बार फिर एक बैरिकेड लगा हुआ है और इस बैरिकेड के उस पार शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता है जो सड़क पे बैठ गए हैं और बाला साहब ठाकरे की लंबी उम्र की दुआ मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोपहर तक ऐसी तस्वीर नहीं थी, लेकिन दोपहर के बाद भीड़ का जमना अब शुरू हो गया है। मेरी बाईं ओर पुलिस का बंदोबस्त है, जैसे मैंने दिखाया, रैपिड एक्शन फोर्स है। लेकिन जो सवाल आपने कहा वो बिल्कुल सही है। कल तक ये अफवाह थी कि बाला साहब ठाकरे का जो ब्रेन है वो डेड हो गया है, सिर्फ हार्ट बीट चल रही है, यानी कहीं ना कहीं जिस तरह कोमा में जो एक जाने की स्थिति होती है वैसी बताई जा रही थी। लेकिन सुबह से अभी तक जो एक ऑफिशियल रिएक्शन अब सभी लोग कह रहे हैं कि स्टेबल हो गई है। और एक तरह का मेडिकल बुलेटिन, जैसे सुभाष देसाई जो सीनियर लीडर है बीजेपी के, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा, एक तरह का मेडिकल बुलेटिन भी उन्होंने जारी किया, ये कहा कि अब रिस्पॉन्ड अच्छे से करने लगे, अब उनकी सांस अच्छे से चलने लगी है। तो कहीं ना कहीं जितने भी नेता से लेके जो सीनियर लीडर है, चाहे एमएनएस के हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हो, या फिर जितने भी अभिनेता हो बॉलीवुड के, सभी अब यही कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की तबीयत अब पहले से अच्छी हो रही है, स्टेबल है। जो शब्द है स्टेबल, ये सुबह से बरकरार है अभी तक। अभी सर आप बने रहिए मेरे साथ। और जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती है सुरक्षा एजेंसीज के लिए, पुलिस के लिए भी। तमाम पुलिस वालों की लीव को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि लोग इस बात को बखूबी समझते हैं कि काफी भावनाएं जुड़ी हुई हैं बाला साहब ठाकरे की शिवसैनिकों के साथ, जो अक्सर काफी इमोशनल हो जाते हैं। और कल इसका हमने एक नजारा देखा था जब कुछ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया था, कुछ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, और यही आशंका इस वक्त पुलिस के जहन में है। और इसमें खबर यह आ रही कि अरविंद केजरीवाल ने अभी भी पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि हम पुणे और सांगली के अपने दौरे को स्थगित कर रहे हैं और इनके वजूहात को समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे की सेहत को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, संभवतः केजरीवाल का यह फैसला भी उसी से प्रेरित दिखाई देता है। हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने संवाददाता पंकज उपाध्याय का, जो मातोश्री में ही इस वक्त मौजूद हैं। जाहिर सी बात है पंकज कि कल के मुकाबले आज की स्थिति में जबरदस्त परिवर्तन है। कल हम एक भावनाओं का आवेग देख रहे थे तमाम शिव सैनिकों में, आज कहीं ज्यादा सौम्य, कहीं ज्यादा नियंत्रित दिखाई दे रहे हैं वो। अब सर फर्क बस इतना है कि कल पुलिस नहीं थी, कल पुलिस का जमावड़ा नहीं था, कल जितने भी भावुक शिव सैनिक हैं उनके पास खबरें नहीं थी।
कल हुआ ये कि हजारों की संख्या में शिव सैनिक जमा तो हो गए, लेकिन मातोश्री से कोई खबर नहीं आई उनके प्रिय नेता के हालचाल के बारे में। और यही कारण था कि शायद वो शिव सैनिक थोड़े आक्रामक भी हो गए थे। लेकिन आज स्थिति थोड़ी सी हटके है। आज पुलिस का भारी जमावड़ा है। कल उद्धव ठाकरे खुद आए थे, उन्होंने उनसे शांति बनाए रखने के लिए कहा था। और आज अब इंतजार भावुक शिव सैनिकों को बस इस बात का है कि एक मेडिकल बुलेटिन रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि ये खबरें तो आ रही हैं कि बाला साहेब ठाकरे की स्थिति नाजुक है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि वो रिकवर कर रहे हैं, जिससे तमाम शिव सैनिक अभी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक मेडिकल बुलेटिन आ जाए। पंकज उपाध्याय आपका और वीरेंद्र सिंह कुनावत आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक की निगाह लगातार बाला साहब ठाकरे की सेहत पर बनी हुई है। मातोश्री की तरफ सबकी निगाहें इस वक्त उन तमाम शिव सैनिकों की जो इस वक्त बाहर हैं, साथ ही पत्रकारों का भी जबरदस्त हुजूम। और जैसे कि हमने कहा आपसे, मुंबई इस वक्त मातोश्री की तरफ देख रहा है।